संतोषी होम्योपैथिक क्लिनिक के द्वारा मनाया गया डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती। आगंतुकों को किया गया सम्मानित। खबर जनपद कुशीनगर के नगर पालिका क्षेत्र हाटा से है, जहां नगर में स्थित मां संतोषी होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा के द्वारा होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 217वीं जयंती को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में नगर के बंधन मैरिज हॉल में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाटा विधायक मोहन वर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत होम्योपैथिक के जनक के चित्र पे पुष्प अर्पण करने तथा उनके चित्र पे माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ। आगे विधायक ने बताया कि हमारी सरकार होम्योपैथिक को आयुष मंत्रालय देकर होम्योपैथिक के विकास के लिए एक नया आयाम स्थापित किया है। वहीं विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता विश्वास मणि उर्फ मंचू भैया ने कहा कि होम्योपैथिक ही एक ऐसी विधा है जिसके दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर रामराज पांडे ने बताया कि आजकल होम्योपैथी की ओर लोग काफी रुचि रख रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथ में खर्च कम आते हैं, जांच नहीं किए जाते, मर्ज के हिसाब से मरीज देखे जाते। वहीं एलोपैथ में जांच के साथ दवाएं भी महंगी होती हैं। संतोषी होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा ने सभी अतिथियों, डॉक्टरों एवं पत्रकारों को उपहार देकर के सभी को सम्मानित किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सबको धन्यवाद भी दिए। कार्यक्रम का मंच का संचालन जमशेद बेग के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक उपाध्याय, डॉक्टर रामराज पांडे, डॉक्टर बीएन उपाध्याय, डॉक्टर बीबी सिंह, डॉक्टर बीके सिंह, डॉक्टर आदित्य गौड़, डॉक्टर श्वेता मिश्रा, एम आर भागवत कुशवाहा, समा परवीन, शिवानी पांडे, सबनम खातून, आविदा खातून, बरकत अली, नवाज खान, घनश्याम सिंह, छेदी मिश्रा, ईश्वर शरण मिश्रा सहित हर्ष जायसवाल, मनीष पांडे, अरविंद कुमार मिश्रा, अरविंद कुमार, नित्यानंद जायसवाल, तबरेज अहमद इत्यादि लोग मौजूद थे। प्रस्तुत न्यूज टीम से हाटा से श्रीनिवास तिवारी की रिपोर्ट। और सप्लीमेंट देकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में आदरणीय वस्त्र और एक सप्रेम भेंट देकर आदरणीय मनीष जी का स्वागत अभिनंदन देकर उनको सम्मानित करें। आदरणीय श्री रामदास पांडे जी, हमारे डॉक्टर रामदास पांडे जी द्वारा ईश्वर शरण मिश्र जी को सफल भेंट एक आदमी को कई वर्ष के साथ रजिस्टर देता है सफल भेंट देकर मणि जी द्वारा सम्मानित आदरणीय श्री आज के विशिष्ट अतिथि विश्वास मणि जी द्वारा। इसी क्रम में आपके हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री विश्वास मणि जी द्वारा सम्मानित अजय पांडे जी, आदरणीय श्री निवास तिवारी जी है, आदरणीय श्री रामकृष्ण यादव जी, आपके विशिष्ट अतिथि विश्वास मणि जी द्वारा आपको सम्मानित होना है। आपके विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री विश्वास मणि जी द्वारा आपको सम्मानित होना है। इसी क्रम में आदरणीय श्री उपेंद्र तिवारी जी, श्री उदयमान सिंह जी, उदयमान जी, आदरणीय श्री उदयमान जी, विश्व होम्योपैथी दिवस पर ढेर सारी जी, आदरणीय श्री वो आके थोड़ा सा हमको बता दें। इसी क्रम में ज्ञानेश्वर वर्मा जी को पहले आप अपना परिचय हम मैं डॉक्टर आलोक कुमार
और मैं यहाँ गोरखपुर में से आया हूँ विश्व होम्योपैथिक दिवस के इस फंक्शन में। अभी विगत 3-4 साल से कोविड की वजह से बहुत व्यापक तौर पे नहीं हो पा रहा था, और इस बार मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी जो हमारे छोटे भाई जैसे हैं और जूनियर भी रहे हैं हमारे, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ के सम्मानित लोगों को बुला करके इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, और इससे होम्योपैथी का जो है प्रचार अच्छा होता है। और होम्योपैथी, विश्व होम्योपैथिक दिवस, जैसे अभी आपने पूछा था कि विश्व होम्योपैथिक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये पहले अभी तक पिछले विगत 15 वर्षों से विश्व होम्योपैथिक दिवस इसको घोषणा किया गया है। भारत सरकार ने इसको घोषित किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्व में प्रचलन आज भी जो है होम्योपैथी का हमारे भारत में है। आई ज़रूर जर्मनी से है, लेकिन यहाँ पे उसका जिस हिसाब से विस्तार और हुआ है वो यहाँ के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है, और यहाँ के जो डॉक्टर साहब जैसे हैं पुराने होम्योपैथ लोग, इन लोगों ने लोगों के जन के बीच में इतना अच्छा काम किया है, इतना बढ़िया विश्वास बनाया है, जो जिस वजह से आज इसका यहाँ विकास हुआ है। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होम्योपैथी का काफ़ी विकास हुआ है। अभी जब से 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो उन्होंने इसकी मिनिस्ट्री अलग से कर दिया। पहले जो है परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ ही था, लेकिन अभी उन्होंने अलग से आयुष मिनिस्ट्री बना दी है, जिस वजह से इसका अलग से विकास अब बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले हमारे भारत में पोस्ट ग्रेजुएट जो गवर्नमेंट के संस्थान थे सिर्फ एक था सरकार का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, और आज जो है 2020 से दिल्ली में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का एक सेंटर स्टार्ट हो गया। होम्योपैथ को लेकर के सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं? होम्योपैथी को लेकर के देखिए, रिसर्च लेवल पे भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपके गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नैदानिक परीक्षण इकाई है, वहाँ पे कोविड पे भी रिसर्च हुई है। उससे पहले इंसेफेलाइटिस जो यहाँ का एक बहुत अभिशाप था, यहाँ बहुत सारे बच्चे ख़त्म हो जाते थे, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च आई है, और ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथी में छपा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश अथक प्रयास के बाद जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो मृत्यु दर थी, उसको हम लोगों ने कम किया है। आज डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी का जन्मदिन है, उनके जीवन पर क्या प्रकाश डालना? डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक जो है एक शेर है उनके लिए, हम तो चले थे जानेवा मंजिल की ओर अकेले ही, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। बेसिकली वो होम्योपैथ नहीं थे, एलोपैथ थे, लेकिन कुछ जो उस समय की खामियां थी, जिस हिसाब से पेनफुल ट्रीटमेंट होता था, उससे जो है वो बहुत द्रवित हुए, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो जेंटल हो और आराम हमेशा लॉन्ग टर्म में। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें मुख्य रूप से ये है कि अंग्रेजी डॉक्टरों द्वारा जो है शोषण ज़रूरत से ज़्यादा। हमारे यहाँ कोई मरीज आता है तो हम किसी भी रोग के लिए जांच हमारे यहाँ है ही नहीं, लक्षण पर दवा मरीज बताता है, अरे बाप रे बाप, तो समझ गए कि इसको पेन है। हाथ उठाया, कहा दाहिना हाथ उठाया, तो हमारे यहाँ लक्षण पर दवा है, और लक्षण मिल गया तो बीमारी माने कुछ नहीं, ये समझ गए। तो इसी नाते हम लोग जो है पुराने प्रैक्टिशनर, हम लोग मरीज के ऊपर ध्यान देते हैं। कैसे, कौन दाहिना हाथ में अगर उसको दर्द है, तो अगर बायां हाथ से कहता है यहाँ दर्द है तो दवा दूसरी, और दाहिना हाथ में दर्द है और आदमी दाहिने हाथ से ऐसे कहता है दर्द है तो दवा दूसरी। लक्षण हमने बढ़िया से एनालिसिस कर लिया, तो 24 घंटे के अंदर हमने तो ऐसे जीवन भर परीक्षण करते रहे, देखा कि जिस चीज़ को खुद हमको यकीन नहीं होता, और दवा के चमत्कार से घंटा 2 घंटा मरीज को लाभ हुआ। आए थे विश्व होम्योपैथिक दिवस पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई दूँगा विश्व होम्योपैथिक दिवस पे। मैं यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित डॉक्टरगण और मीडिया कर्मियों का मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और स्पेशली मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि एलोपैथ से बढ़िया होम्योपैथ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। असर तो करता है
लेकिन धीरे धीरे असर करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग होम्योपैथ में ही अपना इलाज करें। डॉक्टर साहब, आप विश्व होम्योपैथिक दिवस का आयोजन यहाँ पर किए हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे और आपके मन में क्यों इस तरह का विचार है कि हम बड़ा प्रोग्राम है का विश्व होम्योपैथिक दिवस? सबसे पहले आप सभी को स्वागत प्रणाम करता हूँ और हमारी माननीय क्या नाम है मुख्य अतिथि जैसे सबसे मैं स्वागत करता हूँ और पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज विश्व होम्योपैथ दिवस डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी की जयंती मना रहे हैं हम सभी लोग जो है। इसमें आज हम लोग ये जयंती मनाते हैं तो हर साल मनाते चले आ रहे हैं और सबसे पहले ये हाँ बोले हो कितना दिन हो गया आपको मनाते हुए? ये हमको आज 14 साल से बना रहा हूँ मैं। होम्योपैथिक के जनक पर विश्व होम्योपैथिक दिवस क्यों मनाया जाता है? आज हमारे होम्योपैथिक के जनक आविष्कारक की जयंती है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, जो 10 अप्रैल 1755 ईस्वी में जो है उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। आजकल कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज संभव नहीं है। होम्योपैथिक में हर बीमारियों का इलाज संभव है और बिना कोई साइड इफेक्ट के।